वेलकम एवरीवन। आज हम दयासरा फाउंडेशन का जो फंड रेडी प्रपोजल है उस प्रपोजल के सर्विस के बारे में हम आज जानकारी लेने वाले हैं। और हमारे साथ में दयासरा के फाइनेंस के जो एक्सपर्ट है सुधीर जी गिजरे, वो हमारे साथ में है। गिजरे जी, आपका स्वागत। नमस्कार। एंड लेट मी टेल यू, जब सब जो बिजनेसमैन है वो उनके लिए फंडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही जरूरी बात है। और उसका प्रपोजल कैसे बनता है उसके बारे में कुछ चुप सवाल आते रहते हैं। तो उसमें एक सवाल बिजनेसमैन लोगों का है कि हमें कितना लोन मिल सकता है, दयासरा से मिलता है क्या और दयासरा लोन देता है क्या? दयासरा आपको लोन मिलने के लिए काम करता है। दयासरा की खुद की बैंक नहीं है, मगर आपका जो लोन प्रपोजल है वो प्रपोजल सैंक्शन होने के लिए बहुत सारी मदद करते हैं। आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका वो प्रोडक्ट के बारे में आपने मार्केट स्टडी किया है क्या? वहाँ आप जहाँ बिजनेस चालू करने वाले हैं वहाँ आपका कंपटीशन यानी स्पर्धा कितना है, उसके बारे में आपने कैसी जानकारी ली है? कई बार आपने सुना होगा SWOT, दैट इज द स्वॉट एनालिसिस। आपकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, आपके प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, उधर क्या क्या अवेलेबल है। उसके लिए अभी जो कंपटीशन है वो कंपटीशन आपको ये प्रोडक्ट के लिए वहाँ डिमांड मिलेगी या नहीं, किस हद तक मिलेगी, ये सब पूरी जानकारी लेके आपको बैंक से लोन मिलने के लिए हम मदद करते हैं। हमारी खुद की बैंक नहीं है, हम किसी को भी लोन देने की गारंटी नहीं देते, मगर ये सब देखने के बाद, स्टडी करने के बाद हम जो क्रेडिट रिपोर्ट देंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देंगे, इससे आपसे लोन जरूर मिलेगा। इस हद तक हम आश्वस्त कर सकते हैं। गिजरे जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। अभी ऐसा है कि मुझे ये समझ में आया कि लोन का अमाउंट जो है वो भी इन सब बातों पर यानी डिपेंडेंट है। और मुझे ये भी समझना जरूरी है कि इसमें अगर मैं खुद अनश्योर हूँ कि मुझे कितना लोन चाहिए, तो मुझे इस स्टडी से और ये जो प्रपोजल करने का प्रोसेस है उसमें वो पता चलेगा कि मुझे कितने अमाउंट का लोन चाहिए। उसके साथ में एक क्वेश्चन है कि जो बैंक रहती है तो वो अगर रिजेक्ट करती है मेरा प्रपोजल, तो क्या यानी आप दयासरा ने जो इस सर्विस के लिए पैसे चार्ज किए हैं क्या वो मुझे वापस मिलेंगे? सी, हमने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बना के दिया है, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट से आप आपके बैंक में जाके वो सैंक्शन लेने के लिए आपको ही काम करने का है। मगर मान लो कि वो बैंक ने आपको लोन मंजूर नहीं किया, तो आप दूसरी बैंक ब्रांच में जाके ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे सकते हैं। उसमें कोई चेंजेस करके आपको चाहे तो वो भी हम करके दे सकते हैं। मगर हमने जो उसके लिए जो फी ली है वो फी हम रिफंड नहीं करते, मगर ये फी बहुत मामूली सी है। आप मार्केट में जाके ऐसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। इसके लिए जो फी होगी ये उससे 1/10 तक फी कम है, यानी बहुत मामूली फी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बैंक से नहीं तो दूसरी बैंक या दूसरी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी से आपका प्रोजेक्ट जरूर मंजूर हो सकता है, लोन आपको मिल सकता है। बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन आपने दी। तो इसके लिए और एक सवाल है मन में कि कोलैटरल जो बोलते हैं, वो कोलैटरल कौन से कोलैटरल की आवश्यकता है? और कभी कभी ऐसा रहता है कि गवर्नमेंट की स्कीम रहती है उसको कोलैटरल लगता है या नहीं लगता है। तो जो हमारा फंड रेडी प्रपोजल है उसमें कोलैटरल कहाँ आता है? सी, बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट स्कीम के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं और इसके लिए हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे दिया, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आप जो एसेट्स क्रिएट करने वाले हैं
यानी आप मशीनरी परचेस करने वाले हैं, इक्विपमेंट्स परचेस करने वाले हैं, वो सिक्योरिटी बैंक लेती है और आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही है तो उसमें कुछ भी कोलैटरल नहीं लगता। दो प्रकार के सिक्योरिटी होती है, एक प्राइमरी सिक्योरिटी एंड कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी मीन्स अन्य सिक्योरिटी आप देना हो तो उसको कोलैटरल बोला जाता है। प्राइमरी सिक्योरिटी मीन्स आपने जो बैंक से पैसा लिया उससे जो एसेट्स, इक्विपमेंट, वैन, कार, व्हीकल खरीदी किया, मशीनरी खरीदी किया, वही सिक्योरिटी प्राइमरी सिक्योरिटी ले ली जाती है। सो उसमें कोलैटरल नहीं रहती। मगर आप चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक के बजाय कोऑपरेटिव बैंक्स में या एनबीएफसीज में गए तो वहां आपके प्रोजेक्ट के अनुसार कुछ ना कुछ कोलैटरल ली जाती है। कोलैटरल यानी मान लो गारंटी ऑफ अ थर्ड पर्सन, इंडिपेंडेंट गारंटर, तो उसकी गारंटी लेना ये भी कोलैटरल सिक्योरिटी मानी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी खुद की जगह है और वहां आप बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का चलाना चाहते हैं, तो वो जो आपकी खुद की जगह है उस पर बैंक चार्ज किया करती है और उसको भी कोलैटरल सिक्योरिटी कहा जाता है। यानी कोलैटरल नीड नॉट बी ऑल टुगेदर 100% एडिशनल सिक्योरिटी। बिजनेस में जनरेट होने वाली सिक्योरिटी को भी कोलैटरल माना जाता है। अच्छा, और एक ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन आता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा इस लोन का? बाय एंड लार्ज अभी तो इंटरेस्ट रेट ये कम हो रहे हैं, यानी 8-9% से अराउंड बैंक में गए तो आपको 12% तक भी लोन मिल सकेगा। यानी 8 से 12 तक बैंक्स में लोन मिलता है। एनबीएफसीज में गए या कोऑपरेटिव बैंक में गए तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट उससे ज्यादा पड़ेगा, यानी वो 18% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पर इस हद तक इंटरेस्ट रहता है। अच्छा, तो वो अलग अलग जैसा बैंक और जो एजेंसी रहेगा उसके अनुसार वो अलग अलग रहता है। सही है, अभी अभी पता चला मुझे। और एक क्वेश्चन है सर कि जो अगर मानो कि मेरे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट है मेरे बिजनेस के बारे में, तो उसको भी दे आसरा हेल्प करती है आगे लोन पाने के लिए? हाँ हाँ, आपने मान लो कि आपने खुद ने ही आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है और आपके फ्रेंड्स ने, भाई ने आपको मदद की और इसके लिए आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम स्क्रूटिनाइज करके, वैलिडेट करके, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कुछ कमियां हो सो उसको फुल प्रूफ बना के हम वो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको वेट करके दे सकते हैं और इसी हिसाब से आपको लोन मिलने में ज्यादा सुविधा रहती है। ठीक है। और आपका जो ये प्रोजेक्ट प्रपोजल का है, वो एंड टू एंड सॉल्यूशन है? या पूरा एंड टू एंड, सी वी जनरली से इट्स अ फंडिंग, क्रिएटिंग फंडिंग प्रपोजल, इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। सो ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट में आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके प्रमोटर्स के बारे में, आपके मार्केट के बारे में, कंपटीशन के बारे में, व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, व्हाट इज द मीन्स ऑफ फिनांस। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मीन्स आपको पैसा किसके लिए चाहिए, मशीनरी के लिए चाहिए, जगह के लिए चाहिए, वैन के लिए चाहिए, या आपको आपका मार्जिन कितना है, आप कहाँ कहाँ से लोन लेना चाहते हैं, आपको गवर्नमेंट का कोई सीड मनी मिल सकती है क्या, बीज भांडवल जो बोलते हैं, ये सब मीन्स ऑफ फिनांस में आते हैं। सो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड मीन्स ऑफ फिनांस इज द बेसिक स्ट्रक्चर और इसी हिसाब से फंड रेडी प्रपोजल बनाया जाता है। यानी इन शॉर्ट वी कैन से इफ इट इज अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट मीन्स इट्स अ वायबिलिटी रिपोर्ट ऑफ योर फ्यूचर बिजनेस। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक सवाल है कि अगर आपने मार्जिन मनी के बारे में बोला, यानी लोन की शुरुआत के लिए मेरे पास जो आवश्यक फंड है, वो अगर वो मेरे पास नहीं है तो उस पर कुछ सॉल्यूशन है क्या? सी मार्जिन मनी
मीन्स वी कैन से योर स्टेक इन अ बिजनेस। आप कितना पैसा, जैसे आप मेहनत करने वाले हैं वैसे आपका सेविंग से या बचत से कोई ना कोई आप उसमें इन्वेस्ट किया तो आपको इंटरेस्ट रहेगा। 90%, 100% गवर्नमेंट सब्सिडी मिली या बैंक से पैसा मिला तो उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। आपका ये खुद का ओनर, यू आर द ओनर ऑफ द बिजनेस। इसी हिसाब से मार्जिन मिनिमम 25% बाय एंड लार्ज स्टिपुलेट किया जाता है। मगर मान लो आपके पास इतना मार्जिन का पैसा नहीं है, यानी आपका 10 लाख का प्रोजेक्ट है तो 2.5 लाख रुपए आपको मार्जिन के चाहिए। मगर ये 2.5 लाख बहुत बड़ी रकम है, आपके पास खाली 1 लाख रुपए बचत है, यानी 1.5 लाख की आपको मार्जिन आप डाल नहीं सकते। तो इसलिए आप चाहे तो फ्रेंड से डिपॉजिट ले सकते हैं। गवर्नमेंट के, बैंक के भी ऐसे स्कीम होते हैं, वहां मार्जिन रिड्यूस किया जाता है। मान लो लेडी एंटरप्रेन्योर हो तो 5%, 10% मार्जिन में भी छूट दी जाती है, यानी 15% मार्जिन हो तो भी उनको लोन दिया जाता है। इसी हिसाब से मार्जिन कितना है, तो मार्जिन 25% है, मगर कम मार्जिन हो तो भी चलता है। गिजरे जी, थैंक यू सो मच। आपने फंडिंग के बारे में और लोन के जो प्रपोजल के बारे में सर्विस है उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं सब बिजनेसमैन को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सर्विस अवेल कैसे की जाती है। तो आप अगर न्यू बिजनेसमैन है तो आप हमारे वेबसाइट पे आ जाइए, वहां पे सर्विसेज सेक्शन में क्लिक कीजिए, तो वहां पे आपको बिजनेस प्लान एंड लोन प्रपोजल करके एक सेक्शन दिखाई देगा। उस सेक्शन में फंडिंग प्रपोजल जो न्यू बिजनेसमैन के लिए है वो आप सिलेक्ट कीजिए, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म दिखाई देगा। उस फॉर्म में आपको कुछ थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको भरनी है और बोलना है कि रिक्वेस्ट सर्विस, यानी रिक्वेस्ट सर्विस का टैब दबाना है। और जैसे ही आप वो रिक्वेस्ट करेंगे हमारी टीम से आपको कॉल आ जाएगा, वो आपके बिजनेस के बारे में सब जानकारी लेंगे, थोड़ी और जानकारी लेके आपसे कंफर्म करेंगे कि आपने ये सर्विस रिक्वेस्ट की है। आपको एक पेमेंट लिंक भेज दी जाएगी और आपको एक पार्ट पेमेंट करना है पहले। जैसे ही आप पार्ट पेमेंट कर देंगे हमारे टीम से वो जो सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएगी और आपका प्रपोजल का काम शुरू हो जाएगा। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो जो रिमेनिंग पेमेंट है वो आप बाद में कर दीजिए, और उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और आपको क्या लगेगा वो सब आपको हमारी टीम से मदद कर देंगे। और आपने अभी सुधीर गिजरे जी के साथ में इंफॉर्मेशन ली है कि फंडिंग रेडी प्रपोजल में क्या है और वो कैसे बिजनेस के ग्रोथ में यूज होगा, और एक नया बिजनेस खड़े करने के लिए और आपका बिजनेस अच्छा हो इसके लिए ये बहुत ही यूजफुल सर्विस है।